अगर हम इस समय उसमें सीबीआई जांच नहीं होगी तो ये बातें हमेशा चलती रहेंगी। अगर सच्चाई सामने लानी है तो कुछ करना तो पड़ेगा ही। अपराधियों को सजा मिली और लेकिन उसके बावजूद भी कुछ सवाल खड़े होते हैं, तो मैं बिल्कुल। चाहती मैं हूँ कि सरकार उसमें जांच करे, जिससे कि ये बार-बार जो है उस बेटी का नाम उछाला जा रहा है, इसमें राजनीति हो रही है। कहीं ये प्रेस पॉलिटिक्स वाली लाइन तो नहीं लगती कि दुराचारी भ्रष्टाचारियों की का जो है हमारी मतलब बीजेपी हो या कोई भी पार्टी हो, उसकी लाइन नहीं हो सकती। बीजेपी की तो बिल्कुल हो ही नहीं सकती है। नहीं, वो आप कह रही है ना बीजेपी की लाइन ये नहीं हो सकती, कोई भी हर कोई यही कह रहा है नहीं हो सकता, लेकिन कदम उनके जो उठाए जा रहे हैं वो बताए जा रहे हैं कि ये जाति का मामला बता दिया, इसमें अलग अलग एंगल दिखा दिए, इसलिए थोड़ा सा लोग नाराज और ज्यादा हो रहे हैं। अगर वो साफ साफ कह देते कि हाँ हम जांच कराएंगे या ना करेंगे तो इतना मामला नहीं बढ़ता। खैर एक चीज ये बताइए कि इतना तो आपको अंदाजा होगा कि आपके बयान से कौन परेशान है, क्योंकि आपने जब सीबीआई जांच की मांग उठाई है तो जाहिर सी बात है परेशान होंगे सीएम धामी, क्योंकि आपने जिस ऑडियो को लेके चिंता जताई, एक ऑडियो उसके बाद भी वायरल हुआ। उस वायरल में क्या था, जो दूसरा ऑडियो था उसमें सुरेश राठौर जी कह रहे थे कि ये सीबीआई जांच तो सीएम धामी ने रुकवाई थी, ये हो रही थी, अगर वो ऐसे न रुकवाते तो गट्टू फंसता और सरकार भी गिर जाती। तो ये सवाल मेरा आपसे है कि भाई आप सीएम से उम्मीद कर रही है कि फिर वो सीबीआई जांच करवाएंगे, अगर उस वायरल पे भी भरोसा किया जाए? देखिए, मुझे ये जानकारी नहीं है कि क्या है, लेकिन अगर सच्चाई सामने लानी है तो कुछ करना तो पड़ेगा ही। नहीं, वही तो नहीं ला रही सरकार, क्योंकि 7 दिन में जो पेपर लीक का मामला था उसमें तो तुरंत लगी थी सीबीआई जांच। अब इतना दिन हो गए, मतलब 3 साल हो गए, सिर्फ हम 3 साल ही मानेंगे, उसके बाद भी। देखिए, बातें उठती रही, कोई भी केस जो होता है उसमें सजा हो जाती है, उसके बाद बात बंद हो जाती है कि ठीक है ऐसा हुआ होगा, लेकिन कहीं ना कहीं जब छेद होते हैं ना तब उसमें पानी निकलता है। तो कहीं ना कहीं कुछ बात है, उसके कारण ही ये सब बातें आ रही हैं। और वो जो है लोगों को लगता है, जनता को लगता है कि इसमें कुछ ना कुछ खामियां हैं। मैडम जिस तरह से आपका कद है, आपका एक एक बयान बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हम देखें आपके बयान को, इससे हमें लगता है कि ये सीएम धामी जी के लिए बहुत ज्यादा नुकसान इसलिए हो रहा है। आज आपने आवाज उठाई, अब आपको देखा देखी कल कोई और आवाज उठाएगा, क्योंकि हिम्मत आएगी, क्योंकि आपने लीडर है। नहीं नहीं, फिर देखिए परसों कोई और देखिए, उठाएगा। उस तो समय कोर्ट ने भी सीबीआई जांच पे रोक लगाई थी, लेकिन जब ये बात आ रही है कि भाई उसमें वो व्यक्ति था, कभी पहले किसी और का नाम चुपके चुपके से आ रहा था, कभी किसी का नाम आ रहा है, तो इसके लिए मुझे कहना पड़ रहा है कि सीबीआई जांच हो, तब जाके जो है क्लियर होगा सब कुछ। लोगों को पता चलेगा कि हाँ इसमें कुछ भी नहीं था ऐसा। जो लोग वीडियो प्रस्तुत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो गलत है। और उनके अगर वो गलत है तो उन पर भी जांच बिठाई जाए और उन पर भी उनको भी ये सब ये इसका जवाब नहीं मिला मुझे कि आपको देखा देखिए अब और लोग भी आएंगे ना। आपने एक हिम्मत दी है उन लोगों को, आपने इस बारे में सोचा था या बिना भावेश में आके अंकिता के लेके आपने सिर्फ ये बयान दिया, या सब कुछ तोल मोल के दिया? जी देखिए, मुझे जो खराब लगा, मुझे ये जनता इन बातों को बहुत कह रही थी कि जो असली दोषी है वो सामने नहीं आए हैं। असली दोषियों पर कोई जो इसके पीछे जो एक हेतु जो था वो सामने नहीं आया।